मित्रों, आध्यात्मिक जीवन कैसा जिया जाता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति एक दिन को कैसे जीता है, सुबह से शाम तक, उस कला को सीखना है और उसको अभ्यास करना है। किसी 24 घंटे के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उस एक दिन आप उस तरह जीने का चेष्टा करें, प्रयास करें, तो आपको आध्यात्मिक जीवन जीने का जो आनंद है वो आपको मिलेगा और बाद में आप फिर उसी जीवन शैली को अपने आगे भविष्य में भी अप्लाई करते जाएंगे और बहुत बड़ा आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको अच्छे से समझना है, मनन करना है और इसका प्रयोग भी करना है, क्योंकि प्रयोग से ही कोई भी बात प्रमाणित होती है। केवल सुनने से और तर्क करने से वो बात प्रमाणित नहीं होगी। उसका प्रयोग करना चाहिए। वो बात जो आपने सुनी उसमें जो बता गया वो ठीक है, वैसा होता है कि नहीं होता है, खुद के जीवन में वो एक्सपेरिमेंट करके उस बात को प्रमाणित करना है। तभी आपने केवल सुना ही नहीं, उसको आत्मसात भी किया। तो मित्रों, आप किसी एक दिन में ऐसा प्रयोग कर सकते हो जीवन जीने के लिए जैसे संत जीते हैं। और से संत कैसे जीते हैं, आप 24 घंटे में ये निर्णय करो कि आज का दिन में जो भी मैं करूँगा, जो भी मेरे हाथ से होगा, मैं उसको ऐसे करूँगा जैसे मैं हूँ ही नहीं। अपने को बीच से हटा देना है और बीच बीच में याद आती जाएगी कि आप भी हो, मैं हूँ, ये भाव आएगा। फिर भी जब भी आपको ध्यान आ जाए इस बात पर, फिर वही बात पर आ जाना है कि आप जैसे हो नहीं। और आपका शरीर है, वो शरीर कार्य करेगा, तो शरीर का जो क्रिया है वो होने देना है। उसको भूख लगेगी, खाना है, अच्छे से खाना है, और जो क्रिया होगी शरीर से और मन से क्रिया होगी। आप ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ पर एक किस्म की क्रिया होगी, घर पे बैठते हो तो एक किस्म की क्रिया होगी, आप पढ़ाते हो तो एक किस्म की क्रिया होगी, आप व्यवसाय करते हो वहाँ पर एक किस्म की होगी। जहाँ पर भी जो कुछ भी होगा, दो बातें ही होगी, एक शारीरिक क्रिया हो रही होगी, एक मानसिक क्रिया हो रही होगी, और दोनों मिलके चीज़ें निर्मित होगी। तो इसमें शारीरिक क्रिया क्या क्या हो सकती है, आप देखें, शरीर पर भोग लग सकता है तो आप खाना खाएंगे, और जब आप खाना खाएंगे उस वक्त ऐसा खाना खाना है जैसे कि आप नहीं हो, आपका शरीर खाना खा रहा है, ठीक है, और आप उधर और सोचना नहीं है कुछ, शरीर को खाने देना है और स्वाद में डूबना है, और कुछ समझना, चिंतन मनन, भविष्य का योजना इत्यादि नहीं करना उस पर, क्योंकि आप हो ही नहीं तो कौन चिंतन करे। केवल शरीर है और मन है, तो शरीर पर ये क्रिया होती रहेगी। शरीर उठ के चलेगा, कभी कभी बैठेगा, तो जब शरीर चलेगा तो आप ऐसे चलो जैसे आप नहीं हो, आपका शरीर चल रहा है। आप इसको अपने से भिन्न अनुभव करके इसको देखना है। आप बैठे हो तो ऐसे बैठो जैसे कि आप नहीं बैठे हो, आपका शरीर बैठा है, तो शरीर को बैठने दो, उसको आराम करने दो। तो मानसिक रूप में भी क्रियाएं होगी, जैसे शरीर पर भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सोना होगा, नींद आएगी, तो ऐसे ही मन के स्वभाव ये है कि उस पर विचार चलेंगे, और वो विचार कुछ भूतकाल से रिलेटेड होंगे, कुछ भविष्य काल की योजना के बारे उससे रिलेटेड होंगे, कुछ वर्तमान में 1-2 दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उस संबंधी विचार चलेंगे। कुछ गुस्सा, ईर्ष्या और भाव चलेंगे, किसी ने आपको कुछ कह दिया था, और ये क्रोध, रीस, बहुत सारी चीज़ ये मन में चलेगी। तो इन चीज़ों के प्रति उस एक दिन ऐसा व्यवहार करना है कि जैसे आप नहीं, वो मन है, मन में विचार चल रहे हैं, तो उसको
अच्छा भी नहीं कहना है, बुरा भी नहीं कहना है, तो उसको रोकना भी नहीं है। माइंड का कंट्रोल करते हैं ना कोई लोग, तो ये गलत बात है। माइंड का कंट्रोल नहीं होगा, जैसे भूख का कंट्रोल नहीं होगा ना, आप भूख का कंट्रोल कैसे कर पाओगे? कंट्रोल करोगे, ज़बरदस्ती खाना नहीं खाओगे तो भी क्या होगा, भूख तो भीतर बनी रहेगी। भूख को तो आप मिटा नहीं सकेंगे ना, आप जो कुछ भी करो भूख को आप मिटा नहीं सकेंगे। तो ऐसे विचार को भी आप मिटा नहीं सकेंगे, वो भी चलेगा, वो मन के भूख है। तो सहज रूप से जीना है तो कुछ करने जैसी कुछ विचार आया तो वो करना है, और जब करना है तो उसमें डूबना है। फिर इधर उधर की बात नहीं सुननी है, समझनी है, और फल पर आसक्त नहीं होना है। मन में विचार आया, कोई आइडिया आया तो उस पर कुछ प्रपोजल करना है, कुछ योजना बनाना है, तो आप फिर पूरे ही योजना बना डालो उसमें, और भविष्य की योजना कल्पना बीच में मत डालोगे। ये करके आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, और वो मिल के बाद में मैं ये करूँगा, फिर ये खरीद करूँगा। तो इस कल्पना में नहीं पड़ना है, वो फल के आसक्त नहीं होना है फल पे। ऐसे करना है कि वो करने योग्य कर्म है, वो करना चाहिए, और वो अच्छे से कैसे कर सकते हैं, श्रेष्ठ तरीके से कैसे कर सकते हैं, और करने में आपको मज़ा होना चाहिए। तो बाद में कुछ मिले ना मिले दूसरी बात, आप कर रहे हो तो उसका मज़ा आना। जैसे आप पढ़ रहे हो तो फल को बीच में नहीं लाना कि पढ़ने के बाद आपको नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो पैसा होगा, तो पैसा होगा तो आप ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। तो ऐसी बात नहीं सोचनी है, आपको बात ही छोड़ देनी है कि आप पास होंगे फेल होंगे दूसरी बात है। पहले तो ये जानना है ना कि क्या लिखा है उसमें, है ना, क्या बता रहा है। तो क्यूरियोसिटी के साथ उस चीज़ को जानना है। अगर ये विचार आया तो ज़बरदस्ती करने की बात नहीं, जो कुछ भी आपके मन में आए तो वो आपको करना है ना। आप अच्छे से अपने जीवन का प्लान कर सकते हैं, आगे आप क्या क्या करेंगे, तो वो सब आपको उसमें करना है, डूबना है। तो आपका जीवन एक संत जैसा जीवन घटित होगा। वहाँ पर आपको कुछ भी दुख पीड़ा का जैसा अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आपने आशा नहीं रखा, फल पर आप आसक्त नहीं हुए, और आपने अपने मैं को हटा दिया। जो परेशान होता था उसको ही आपने हटा दिया, तो परेशान कौन होगा? तो क्रियाएं चलेंगी, जैसे हवाएं चलती हैं, वो स्वभाव है। तो शरीर भी एक हवा ही है, वो भी चलती है, मन भी हवा है, वो भी चलता है। तो ये चीज़ें चलेगी, और इन चीज़ों के प्रति विरोध भी नहीं करना है, समर्थन भी नहीं करना है, और बीच में नहीं आना है, इनके बीच से हट जाना है। तो इन चीज़ों को ऐसे करना है, शारीरिक और मानसिक कृत्य को, और ऐसे निडल्ले भी नहीं बैठना है। कुछ कर्म नहीं करते हैं ना, बहुत मित्र मुझे बात भी करते हैं, कोई तो बताते हैं कि गुरुजी मुझे मिल गया, मुझे ध्यान मिल गया, अब कुछ करने का मन नहीं होता है, मैं क्यों करूं। तो वो बोलते हैं एक तरह से कि मुझे मिल गया। तो जब मैं उनको बोलता हूं कि तुम क्या करते हो, तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं करते। यहाँ पर बात गड़बड़ हो जाती है। आपको कुल मिल गया होगा आनंद, तो आप कैसे कुछ ना करके बैठ सकते हो? ये बात हो नहीं सकती, क्योंकि जो आनंदित होगा, जो खुश होगा, वो तो कुछ असली कृत्य में लग जाएगा ना। जो सुंदर कृत्य है वो करेगा। इस धरती में कुछ ही दिन, कुछ ही साल हम बैठने वाले हैं, तो जितने दिन बैठे तो कुछ कोई अच्छा एक कर्म सोच लो और उसको बनाने में प्रयास करो। सफल हो असफल हो दूसरी बात है, आप उस पर कृत्य करो। तो आनंदित आदमी ऐसे नहीं बैठ सकता, वो कुछ श्रेष्ठ तरीके से कुछ करने की सोचेगा। कुछ नहीं दिमाग में आया तो हो सकता है वो कविता लिख सकता है, सृजना होगा उससे। आनंदित व्यक्ति से सृजना होगा। मैं नहीं मानता कि जो बोलता है कि उसका ध्यान का अनुभव हो गया और सब कुछ पा लिया, तो फिर उसके बाद वो कुछ करता नहीं, क्यों करूँ बोलता है। तो मैं ये नहीं मानता। जो आदमी सच में ही आनंदित होगा, और ध्यान पाने का क्या अर्थ है? अपना स्वभाव को पाना है ना। स्वभाव को पाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। तो आप फिर बाजार में चलोगे ना, फिर अच्छा आपसे कृत्य होगा। जैसे बुद्ध को हुआ,
जब तक नहीं हुआ जंगल में रहें, त्याग तपस्या बहुत सारे कर लिया। जब ज्ञान का आनंद हो गया, भाग के चले बाजार में और लोगों के बीच में बोलने लगे, तो एक बुद्ध धर्म का प्रतिष्ठापन उनके द्वारा हुआ। आप देखें ओशो जैसे व्यक्ति जिनको आनंद हुआ, वो चुपचाप निडल्ले नहीं बैठे, कितना श्रम उठाया परिवर्तन के लिए, देश को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए, विश्व को बदलने के लिए, उसको दिशा निर्देश देने के लिए कितनी सारी परेशानी उठाई। ज्ञान की भी परवाह उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे जो आदमी संत होंगे ना, वो चुपचाप नहीं बैठेंगे, बैठ नहीं सकते ना, चुपचाप कैसे बैठेंगे। जब बादल आकाश में घूमड़ कर आएगा तो पानी बरसेगा ही, उसका स्वभाव है। तो जो व्यक्ति आनंदित होगा उसका स्वभाव भी है, वो तो आनंद को बांटेगा ना, इधर उधर देखेगा क्या कर सकता है कुछ अच्छा आसपास। कुछ नहीं मिला तो सरसफाई करने में लग जाएगा, फूल उगाने में लग जाएगा, बगिया बना डालेगा। तो ऐसे निडल्ले वो नहीं बैठेगा। तो कृत्य करना है और कृत्य के फल पर आसक्त नहीं होना है, अपने बीच में हटा देना है और सहज रूप से जीवन जीना है। मित्रों, इसका आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ नए मित्र मेरी प्राइवेट गाइडेड साधना की वीडियो करना चाहते हैं जो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है, तो उसके लिए आप मुझे बात कर सकते हैं। उसका नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में है।